Subject Science, Class 5th, Chapter 8, Adaptations means Anukulan. Adaptations are behaviors or features means characteristics that make an organism the best suited to its way of life. पार्ट 1 में हमने देखा कि एडेप्टेशंस बिहेवियर्स और फीचर्स मीन्स विशेषताएं हैं जो एक जीव को उसके जीवन के तरीके के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। एडेप्टेशंस अनुकूलन जीवों के द्वारा की जाने वाली उस प्रक्रिया का नाम है जिससे सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है, एडेप्टेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमने एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में जाना था। जलीय जो वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने फिश के बारे में जाना था कि फिश में ऐसे कैसे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वो पानी के अंदर रह सकती है। नेक्स्ट हमने स्विमिंग मीन्स तैरना, जो पानी के अंदर तैर सकते हैं, जैसे कि फिश के बारे में, डक के बारे में, फ्रॉग के बारे में जाना था कि उसमें भी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके थ्रू वो पानी में तैर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान में होते हैं प्लांट्स, उसके बारे में जाना था। उसमें हमने कैक्टस के बारे में जाना था। कम वाटर मिलने पर भी कैक्टस प्लांट्स जो है वो जीते हैं, उसके बारे में, उनके जो फीचर्स जो है उनके बारे में हमने जाना था। नेक्स्ट हमने कैमल्स के बारे में जाना था कि द कैमल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल दैट कैन सर्वाइव इन हॉट, ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट्स। कैमल, ऊंट, एक जानवर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हॉट, ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट में जीवित रह सकता है। कैमल में भी ऐसे कैसे फीचर्स होते हैं, ऐसे कौन सी विशेषताएं होती है कि जिसके थ्रू वो डेजर्ट में जी सकता है, उसके बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट कोल्ड क्लाइमेट, कि कोल्ड क्लाइमेट में भी ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, उसमें भी ऐसी कौन से विशेषताएं हैं कि जिसके थ्रू वो कोल्ड क्लाइमेट में भी जी सकते हैं, तो उसके बारे में हमने पार्ट 1 में देख लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन मीन्स स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। सम एनिमल्स ट्रैवल और माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड वेरी कोल्ड कंडीशंस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। सम एनिमल्स, कुछ जानवर जो है वो कोल्ड कंडीशंस मीन्स बहुत ठंड की स्थिति और शॉर्टेज ऑफ फूड मीन्स भोजन की कमी से वो बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बर्ड्स फ्लाई हंड्रेड्स ऑफ माइल्स टू इंडिया एंड अदर वार्म कंट्रीज इन विंटर। मैनी बर्ड्स, कई पक्षी जो है वो फ्लाई हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, सैकड़ों मील उड़कर वो विंटर सीजन में, सर्दी की सीजन में वो इंडिया या तो अन्य कंट्री मीन्स अदर कंट्रीज मीन्स अन्य कोई देश में वो चले जाते हैं। मीन्स जिस कंट्री में विंटर सीजन स्टार्ट होती है तो उस दरमियान वो कंट्री के बर्ड्स जो होते हैं वो वहाँ से वार्म प्लेसेस मीन्स गर्म कोई स्थान जो होता है या तो गर्म कोई कंट्री जो होती है वो कंट्री में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो चले जाते हैं। पिक्चर में देखिए, आर्कटिक टर्न्स वो बर्ड का नेम है। ये बर्ड जो है वो आर्कटिक टर्न्स है। आर्कटिक टर्न्स माइग्रेट टू वार्म प्लेसेस इन विंटर। आर्कटिक टर्न्स जो बर्ड्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में वार्म प्लेसेस मीन्स गर्म स्थानों में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं। दिस विंटर
visitors or migratory birds are the delight of bird watchers in our country. This winter means winter की सीज़न में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो हैं वो अदर कंट्री से, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं. वो बर्ड वॉचर्स मीन्स वो बहुत सारे बर्ड को देखने का जो नज़ारा जो होता है वो क्या होता है, डिलाइट होता है, वो एकदम आनंददायक होता है. हर साल सर्दी और मॉनसून के मौसम में लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी जो है वो इंडिया में घूमने के लिए आते हैं. इन विदेशी पक्षियों को देखकर प्रकृति जो है वो खुशी से झूम उठती है. मीन्स वो हजारों पक्षियों को देखने का जो नज़ारा जो होता है वो क्या होता है, डिलाइट होता है, वो एकदम आनंददायक होता है. Birds often migrate from one place to another within our country to especially from the Himalayas to the northern plains. Birds जो है वो अक्सर हमारी कंट्री के भीतर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं. विशेषकर हिमालय से वो नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स उत्तरी मैदानों में वो पलायन करते हैं, चले जाते हैं. इंसेक्ट्स, फिश एंड सम मैमल्स ऑल्सो माइग्रेट टू अवॉइड हार्श वेदर. हार्श वेदर मीन्स कठोर मौसम, ड्राई मौसम से बचने के लिए इंसेक्ट्स, फिश एंड सम मैमल्स जो है वो भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. वाई डू बर्ड्स माइग्रेट? बर्ड्स जो है वो माइग्रेट क्यों करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों चले जाते हैं? तो फर्स्ट, दुनिया के लगभग 40% बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करते हैं. लेकिन सभी माइग्रेट बर्ड्स में एक बात तो जो है वो क्या है, सामान्य है, वो है सर्च ऑफ फूड, भोजन की शोध. मीन्स भोजन की शोध में बर्ड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट करते हैं. मैनी बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो हैं वो प्रजनन के लिए भी माइग्रेट करते हैं. बर्ड्स में ऐसे कैसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू वो उड़ सकते हैं वो हम देखेंगे. The entire body of a bird is adapted for flight. एक बर्ड का पूरा शरीर जो है वो फ्लाइट मीन्स उड़ान के लिए एडेप्टेड, अनुकूलित होता है. It has wings instead of forelimbs. बर्ड्स में फोरलिम्स की जगह पे क्या होता है, विंग्स होती है, पंख होती है. The wings are covered with feathers so that air cannot pass through them when a bird flaps them against the air. Birds जो होते हैं उसकी wings जो होती है वो किससे कवर होती है, feather से कवर किया जाता है ताकि हवा उनके माध्यम से न गुजर सके. जब एक बर्ड जो है उन्हें हवा के खिलाफ फ्लैप्स मीन्स फड़फड़ाता है. बर्ड्स जो है उनका शरीर जो है वो कैसा होता है, नौकाकार होता है, जिससे वो हवा में उड़ते समय उसको रुकावट नहीं होती है. इनके पंख, विंग्स जो होती है वो कैसी होती है, शक्तिशाली एंड लाइट, हल्की होती है, जिसके थ्रू वो आसानी से आकाश में उड़ सकते हैं. द बोन्स ऑफ अ बर्ड आर होलो टू मेक इट लाइट सो दैट इट कैन फ्लाई. बर्ड्स जो होते हैं उनके बोन्स, उनकी हड्डियाँ जो होती है वो होलो, खोखली होती है, जिससे उनकी बॉडी जो है वो लाइट, हल्की होती है, जिसके माध्यम से वो आसानी से आकाश में उड़ सकते हैं. इट्स मसल्स आर स्ट्रॉन्ग टू हेल्प इट फ्लैप इट्स विंग्स. बर्ड्स के मसल्स, उसकी मांसपेशियाँ जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जो उनको, उनकी जो विंग्स जो होती है उसको फ्लैप करने में मीन्स फड़फड़ाने में मदद करते हैं.
मसल्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण बर्ड्स को अपनी विंग्स को फड़फड़ाने में मीन्स फ्लैप करने में उसको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। इट्स आईसाइट इज शार्प टू हेल्प इट सी इट्स फूड फ्रॉम द एयर। बर्ड्स की आईसाइट, उसकी दृष्टि जो है वो कैसी होती है, शार्प होती है, तेज होती है। वे बर्ड्स जो है वो ऊपर उड़ते हैं तो भी उसको जमीन के ऊपर उनका जो भोजन जो होता है, फूड जो होता है, उनको वो देख सकते हैं। एंड इट हैज़ एक्स्ट्रा लिटिल लंग्स टू गिव इट द एक्स्ट्रा एनर्जी इट नीड्स फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स में एक्स्ट्रा लिटिल लंग्स होते हैं जो उसको फ्लाइंग, उड़ान भरने के लिए उसको एक्स्ट्रा क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। बर्ड्स में ये फीचर्स होते हैं कि उसकी विंग्स जो है वो फेदर से कवर्ड होती है, उसके मसल्स जो है वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके बोन्स जो है वो कैसे होते हैं, होलो होते हैं। एंड उसकी आईसाइट जो है वो कैसी होती है, शार्प होती है, और उनमें एक्स्ट्रा लिटिल लंग्स जो होते हैं वो उसको उड़ान भरने में क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। हर्बीवोरस शाकाहारी। हर्बीवोरस मैमल्स इट लीव्स, shoots and grass। हर्बीवरस मैमल्स मीन्स शाकाहारी जो स्तनधारी एनिमल्स जो होते हैं वो लीव्स, शूट्स एंड ग्रास को खाते हैं। दे डू नॉट नीड शार्प एज्ड कैनाइन्स टू टेयर फ्लैश। हमारे माउथ में जो कैनाइन टीथ जो होते हैं उसका यूज हम कोई चीज़ को फाड़नी है, तोड़नी है तो हम उसका यूज़ करते हैं। हर्बीवरस मैमल्स जो होते हैं उसके पास टेयर फ्लैश मीन्स फ्लेश को फाड़ना, फ्लेश को फाड़ने वाले शार्प एज्ड कैनाइन मीन्स तेज धार वाले कैनाइन मीन्स वो टीथ जो है, कैनाइन टीथ, वो उनके पास नहीं होते हैं, मीन्स उसको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सो मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव कैनाइन्स और हैव ब्लंट कैनाइन्स। मोस्ट ऑफ दी हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उसमें मोस्टली कैनाइन्स या तो ब्लंट कैनाइन्स नहीं होती है। कैनाइन्स जो है वो टीथ का नाम है, जिससे क्या होता है, कोई चीज़ को फाड़नी है, तोड़नी है तो वो टीथ का यूज किया जाता है। दे हैव शार्प इंसिजर्स फॉर कटिंग वेजिटेबल मैटर एंड लार्ज फ्लैटिंग प्लेमोलर्स। They have sharp incisors for cutting vegetable matter and large flattish premolars and molars for chewing food। आप लोग पिक्चर में देखिए कि एनिमल्स के जो टीथ जो है उसमें फर्स्ट आगे जो है वो कौन से टीथ है, उनके इंसाइजर्स, जिसका यूज्ड जो है वो वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ को कटिंग करने के लिए वो इंसाइजर्स जो टीथ होते हैं उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए गैप है, नो कैनाइन्स, उसमें कोई भी कैनाइन जो टीथ होते हैं वो उसमें कैनाइन टीथ नहीं होते हैं, बीच में क्या होता है, गैप होता है। नेक्स्ट देखिए प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये टीथ जो है उनका यूज्ड वो फूड को चूइंग मीन्स फूड को चबाने के लिए ये प्रीमोलर्स एंड मोलर्स टीथ का वो यूज्ड करते हैं। दे ऑल्सो हैव सम हेल्पफुल बैक्टीरिया इन अ स्पेशल स्टमक और अ पार्ट ऑफ देयर इंटेस्टाइन। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनका स्टमक, उनका पैट एंड जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत जो होती है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो उसको हेल्पफुल होते हैं, मददरूप होते हैं। दिस बैक्टीरिया हेल्प देम डाइजेस्ट प्लांट मैटर। यू नो दैट, आप लोग जानते ही हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो जो प्लांट को खाते हैं तो उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट उसको पचाने के लिए उसके पेट में या तो उसकी इंटेस्टाइन जो होती है, उसकी आंत जो होती है, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो उसको फूड पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं।
Herbivores have to protect themselves from the carnivores that hunt them. कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के उसका जो फ्लैश होता है, उसका जो मांस होता है, उसको वो खाते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उसको खुद की प्रोटेक्ट मीन्स खुद की रक्षा करने के लिए उसको कार्निवोरस जो एनिमल्स जो होते हैं उससे बच के रहना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ देम हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं मोस्टली उसकी आइज़ जो होती है, उसकी आंखें जो होती है वो हेड, उनका जो सिर जो होता है उसमें साइड में होती है। आप लोग सेकंड पिक्चर को देखिए, डियर का पिक्चर है, उसकी आइज़ जो है वो उसका हेड, उसका सिर जो है उसमें साइड में है। दिस हेल्प्स देम लुक अराउंड बेटर। उनकी आइज़ जो है वो इसलिए साइड्स में होती है क्योंकि उन्हें बेटर मीन्स बेहतर देखने में उसको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। जिससे क्या होता है कि कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं उससे वो बच के रहते हैं। मैनी मूव अराउंड इन हर्ड्स और ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बेटर। मोस्ट ऑफ दी हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में ही होते हैं क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं उससे बचने के लिए वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स अगर कोई उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए आता है तो दूसरे जो एनिमल्स जो होते हैं वो उसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, रक्षा करते हैं, उसको बचाते हैं। सम इवन हैव गार्ड्स to warn the rest of the group of dangers। कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, गार्ड्स होता है, मीन्स उसको वार्न करने वाला कोई दूसरे एनिमल्स होते हैं। जिससे क्या होता है, कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उसका अगर कोई ग्रुप आ रहा है हर्बीवोरस एनिमल्स को खाने के लिए तो दूसरा जो गार्ड जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उसको वार्न कर देते हैं कि कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो आ रहे हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट रखते हैं, अपने आप को इस तरह से वो सुरक्षित रखते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल को मार के उनका जो फ्लैश होता है, उनका जो मांस होता है, उनको वो खाते हैं। कार्निवोरस मैमल्स हैव वेरी शार्प इंसाइजर्स फॉर बाइटिंग एंड टेयरिंग फ्लैश। कार्निवोरस मैमल्स जो होते हैं उनके पास शार्प इंसाइजर्स होते हैं जिसके थ्रू वो एनिमल का जो फ्लेश होता है, मांस जो होता है, उनको वो इजीली बाइटिंग काट सकते हैं एंड टेयरिंग उसको फाड़ सकते हैं। दे होल्ड एंड किल देयर प्रे विथ लार्ज कर्व्ड pointed canines and crush bones with their massive premolars and molars, which too are sharp and pointed। कार्निवोरस मैमल्स जो होते हैं उसके कैनाइंस जो टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज, कर्व्ड एंड पॉइंटेड होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रे एनिमल को शिकार करके, एनिमल का शिकार करके उसको उसको मारते हैं और उसको होल्ड, उसको पकड़ते हैं। कार्निवोरस मैमल्स जो होते हैं उसके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं उसकी जो हड्डियाँ जो होती है उसको क्रश मीन्स उसको कुचल सकते हैं। These animals usually have very sharp senses of smell and hearing to help them hunt। कार्निवोरस मैमल्स जो होते हैं उसमें स्मेल एंड हियरिंग मीन्स सुनने के लिए जो सेंसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, इंद्रियां जो होती है वो एकदम तेज होती है, जिसके थ्रू वो अपने शिकार को आसानी से वो पकड़ सकते हैं, उसको उसमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। Their eyes are set in front of their head to help them focus better।
उनकी आइज़ जो होती है, उनकी आँखें जो होती है वो हेड के सामने सेट की जाती है, जिससे क्या होता है, उन्हें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सके। 2 eyes are better than 1 for judging distances. Remember, उनकी 2 आँखें जो होती है वो डिस्टेंस मीन्स दूरियों को जजिंग पहचानने में एक से बेहतर है, ये आप याद रखिएगा। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बिग्स एंड माउथ्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे।